तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सूरज देवता, आप तो आजकल दिखोगे नहीं। कोई बात नहीं, आप दिखो ना दिखो, मैं तो आपको रोज दिखूंगा। मतलब मैं तो आपकी रोज पूजा करूंगा ही करूंगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचो आदि सवित्रनरकाय नमः, भास्कराय नमः। हेलो माँ। हाँ, मेरे बर्थडे के दिन ना यार एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, तो तुम आ जाओ ना प्लीज। क्या तुम भी बिजी हो? नहीं नहीं प्लीज, তুমি আসো না, কি করছো? কি বাপির সাথে কোথাও যাওয়ার আছে? প্লিজ মামা आ जाओ ना, पर मैं अकेली हूँ ना यहाँ पे। ओके। मम्मी जल्दी ब्रेड बटर दो, मुझे स्कूल में लेट हो जाएगा। आई बेटा। बापूजी थेपला। अरे बहू, पहले इसे ब्रेड बटर दे, उसे स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ अरे गया, जरा रुमाल देना तो जरा। हाँ हाँ अभी लाई। दूध पी। हाँ मेहता साहब, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ निकल मत जाना, मैं आता हूँ जरा, एक अर्जेंट काम है। ये लीजिए आपका रुमाल। हाँ एक मिनट दया, हाँ ये रुमाल है नहीं तो अभी इसको मैं रुमाल समझ के जेब में रख देता तो तो क्या हुआ? रास्ते में भूख लगती तो खाने में काम आता ना। अरे मम्मी जल्दी ब्रेड बटर दो ना। हाँ बेटा लाइए ना, लीजिए। अरे मुझे नहीं, टप्पू को। हाँ हाँ सॉरी। अरे रुमाल। हाँ हाँ ओ हाँ से जल्दी नहीं है, लेकिन सबका हो जाए तो मुझे भी थेपला दे देना। हाँ हाँ रुमाल रुमाल। हाँ अभी लाइए। मैं आके बताता हूँ आपको। ठीक है रुमाल। बहू हाँ थेपला। हाँ अभी लाई बापूजी। मम्मी जल्दी और एक ब्रेड है। हाँ हाँ अरे टपुड़ा, ये क्या पाँव का डूचा खा रहा है? उससे अच्छा थेपला खा। बहू थेपला। हाँ हाँ लाई बापूजी। अरे दया, वो पैकेट भूल के चला देना तो। हाँ हाँ बुलाई। ये भाई ये क्या एक एक चीज मांग रहा है? सब कुछ साथ में नहीं मांग सकता? पर्स। हाँ सॉरी बापूजी, वो जल्दी जल्दी में भूल गया। लीजिए। हाँ लाओ लाओ, थैंक यू। बहू हाँ थेपला तैयार है ना? हाँ बापूजी। तो देना बेटा। हाँ हाँ मम्मी जल्दी ब्रेड बटर। हाँ बेटा जल्दी। इतने सारे? अरे वो, अरे अब क्या है भाई? वो बोलना भूल गया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा जल्दी खा लो, स्कूल बस आ जाएगी बेटा। ये घर हाँ खुल गए। अरे अब्दुल एक मिनट आना। हाँ बेटे भाई बोलिए। अब्दुल मेरा एक काम करेगा प्लीज? हाँ बोलिए। अरे मैंने सुबह दूध लाया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे फट गया, तो मेरे लिए दूध लेके आएगा? हाँ क्यों नहीं। एक मिनट अभी 20 वाला खत्म हो गया होगा, तो 21.5 वाला लेके आना। 1 लीटर। करेक्ट। पैसा है तेरे पास या? हाँ है लेकिन। शाबाश। रेडी। फ्रेश कट सैलड और ताजा ताजा स्क्वीज करेले का जूस तैयार। अरे इतना ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? इसमें लिखा है कि एक पति ने अपनी पत्नी के द्वारा रोज रोज डाइट फूड दिए जाने से परेशान होकर बीवी को तलाक दे दिया। क्या बात कर रहे हो? अरे आपने ये खबर पढ़ी कि नहीं? कौन सी? ये देखो, पति के मोटापे से परेशान पत्नी ने पति को पीट पीट के घर से निकाल दिया। कहाँ है? कोई तो खबर नहीं है ऐसी। तो आपकी खबर कहाँ है?
अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी तो मजाक कर रही थी। अंजलि असल में मैं इस डाइट से परेशान हो गया हूँ। मीठा खाने का इतना मन करता है। केक खाओगे? केक केक और पूछ-पूछ, मेरा मतलब है नेकी और पूछ-पूछ। कहाँ है केक? जल्दी लाओ। 20 तारीख को मिलेगी। क्यों? 20 तारीख को मेरे डाइटिंग का लास्ट डे है। अरे बबीता जी का बर्थडे है। ओहो, बर्थडे केक। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि 20 को बर्थडे है बबीता जी का? एक्चुअली गोकुलधाम सोसाइटी के सारे फैमिली मेंबर्स के बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी अंजलि मेहता कैलेंडर पे लिख के रखती है। वेरी नाइस अंजलि। अगर बबीता जी के बर्थडे की बात जेठालाल को पता चली तो वो तो बरसाती मेंढक की तरह उछलता फिरेगा। लगता है जेठालाल आ गया। ओहो, आइए हुजूर, क्या हाल है? बस ओ अंजलि भाभी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस जी रहे हैं आपके राज में। अरे भाई जेठालाल, कभी कभी इस नाचीज से भी पूछ लो कि हम कैसे हैं। देखो मेहता साहब, आज मैं आपको परिणित जीवन का एक सत्य बता ही देता हूँ कि अगर पत्नी ठीक ठाक हो तो समझ लेना का पति भी ठीक ठाक ही होगा। और आपकी तो क्या बात करनी मेहता साहब, ये देखो है सलाद, जूस। अरे भाई ये सब किस्मत वाले को ही मिलता है। किस्मत वालों को मिलता है ना, तो फिर आज थोड़ी सी किस्मत तुम्हें भी ट्रांसफर कर दी जाए जेठालाल। कैसे? अरे कैसे क्या अंजलि भाई, एक आध ग्लास जूस वूस पिलाओ जेठालाल को, थोड़ा मजा आ जाए। अरे क्यों नहीं, अभी लाई। नहीं अंजलि भाभी, अरे सुनिए। अरे क्या सुनिए, जूस पियो भाई। अरे भाई अच्छा और बताओ कैसे आना हो, क्या काम है? अरे हाँ मेहता साहब, आपसे एक लेटर लिखवाने का है। लव लेटर लिखवाना है? अरे क्या भाई, इस उम्र में क्या अभी लव लेटर? टाइम किधर है अपने पास। ये देखो एक कंपनी है और क्या टीवी बनाती है। अच्छा। तो उसने क्या मुझे टीवी का माल भेजा। अभी माल सब बेकार निकला। अभी माल मैंने उसको वापस भेज दिया, लेकिन अभी वो पैसा रिफंड नहीं दे रहा है। ओह, 2-3 बार फोन किया, बात की, लेकिन कुछ ढंग से जवाब नहीं दे रहे वो लोग। तो मैं यह सोच रहा हूँ जरा अंग्रेजी में है, ऐसा इंग्लिश में कड़क कैसे भाषा में जरा लेटर लिख के दो, जरा भेजू, पता चले उसको। ये देखो ये कंपनी का नाम है, उसका एड्रेस बेड्रेस है और पीछे सारी ये सब विगत है और कितना पैसा, क्या कौन सी तारीख को क्या हो सब। हाँ ओके ओके ओके, मैं लिख के रखूंगा, शाम को दुकान से लौटते वक्त तुम ले लेना। अरे चलेगा, थैंक यू बाय। फ्रेश जूस। अरे वाह, अरे वाह, ये किसका? कच्ची केरी का है? करेले का। हाँ हाँ जेठालाल, पियो पियो, करेले का जूस है, बहुत स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है जेठालाल। किस्मत वाला भी है ये जूस, पियो पियो। नहीं, करेला तो करेला मतलब करेला। हाँ वही। अरे ये आपको पता नहीं होगा मेहता साहब, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बचपन में बहुत पीता था मैं करेला का जूस। देखा, अभी देखो ये जो रुष्ट पुष्ट हूँ वो करेला की वजह से हूँ। लेकिन क्या ना अंजलि भाभी, अभी मैं घर से चाय पी के बस निकला ही हूँ। क्या जूस भी पीऊंगा, पेट में चाय जूस दोनों के बीच में मारा मारी हो जाएगी ना। तो एक काम करो, आप ये जूस है ना फ्रिज में रख दो, शाम को दुकान से आते वक्त मैं पीता जाऊंगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो फ्रेश जूस का मजा ही अलग होता है खुद जेठालाल। क्या रख दो? नहीं नहीं, ऐसा एक काम करो अंजलि, पॉलिथीन में डाल के जूस दे दो, दुकान पे जाके पी लेना, तब तक चाय भी हजम हो जाएगी। चलो वो बात बराबर है आपकी, लेकिन अच्छा याद है, वो अभी भाई सरकार ने बंद किया है ना भाई, वो प्लास्टिक की थैली है। कोई देख लेगा पुलिस वुलिस तो मैं तबलीग में आ जाऊंगा भाई। क्या जूस के साथ जेल में जाना पड़ेगा। मेरा यकीन करो भाभी, मैं शाम को दुकान से लौटते वक्त तभी यार जूस पीता जाऊंगा। हाँ पक्का ना? पक्का पक्का। ठीक है, संभाल के रखती हूँ। हाँ। इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है जेठालाल। हाँ तुम अंजलि को तो बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ जूस तो पीना पड़ेगा। क्या मेहता साहब भाई, यार करेले का जूस भाई। चलो छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो खुद दुखी हो गया हूँ करेले के जूस से। अच्छा वैसे हाँ, बबीता जी के बारे में क्या सोचा तुमने? मतलब? अरे मतलब मैं बबीता जी के बर्थडे की बात कर रहा हूँ। बबीता जी का बर्थडे आज? बबीता जी! अरे जेठालाल सुनो तो, अरे पूरी बात तो सुनो, आज नहीं है बर्थडे।
सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अरे बबीता जी के बर्थडे में ऐसा खाली हाथ नहीं जा सकता, क्या लेके जाऊं? अरे अब्दुल, अब्दुल। हाँ बोलिए जरा भाई। अरे भाई इधर आजू बाजू में भूखा किधर मिलेगा? आपकी दुकान में मिल जाएगा ना। 100 पेज की चाहिए या 200 पेज की? 100 पेज 200 पेज क्या बोल रहा है तू? आपको बुक चाहिए ना? अरे भूख नहीं भाई, भूख है वो फूलों का गुलदस्ता, क्या बोलता है उसको? बुके ही बोलते हैं। हाँ उसे बुके ही बोलते हैं। हाँ, वो गंगा माली की दुकान में मिल जाएगा आपको। वो किधर है? ये यहाँ से सोसाइटी से बाहर निकलेंगे तो राइट मारना, 2 बिल्डिंग आएगी, उसके बाद लेफ्ट मारना, बगीचा आएगा, वहाँ से राइट मारना। एक मिनट, तुझे मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। तो एक काम करना भाई, आ जल्दी ये तो एक बढ़िया वाला लेके आना बुके है मेरे लिए, जा। हाँ? ठीक है। अरे भाई इधर किधर जा रहा है? भीड़ के घर पे जा रहा हूँ, दूध देना है ना। अरे वो दूध मैं दूंगा यार भीड़े को, तू जरा फूल लेकर ना, अर्जेंट है। ये दूध भी बहुत अर्जेंट है। तू इधर निकल, मैं उधर निकलता हूँ। ए दूधते भरी तळावडीने मोतीडे बांधी पाळ रे किदून ना झुलवा ग्याता भरी तळावडीने गरीब। अरे टप्पू के पापा, आप ये दूध और ये उधर किधर जा रहे हैं? भीड़े क्या घर पे दूध देने जा रहा हूँ? मतलब वो अब्दुल देने जा रहा था तो उसका कुछ अर्जेंट काम आ गया। हाँ तो मैं दुकान जा रहा था तो मिला, तो बोला कि जेठा भाई थोड़ी मदद करोगे, दूध जरा भीड़े भाई के घर पे दे दोगे? मैं बोला कोई बात नहीं भाई, है आखिर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अरे वाह, आपके मन में ये भाव जगा, वो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो सदियों से कहते हैं ना लोग कि पड़ोसी धर्म तो निभाना ही चाहिए, और उससे आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी, उनकी भी आने वाली पीढ़ी को, सबको सुख शांति मिलती है। और वो कहते हैं ना आज बस इतना ही, बाकी का प्रवचन कल। अरे माधवी, चाय कब मिलेगी? दूध आने के बाद। अभी तक दूध नहीं आया? ये अभी तक अब्दुल दूध लेकर नहीं आया? मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है। बाबा बारिश शुरू हो गई है तो मुझे रेनकोट ला के दो ना, वो बारहवीं वाला। क्यों, तुम्हारे पास रेनकोट है ना? लेकिन बाबा वो तो पिछले साल के भी पिछले साल का है, उसका तो कलर भी उड़ गया है। सोनू, तुम्हें कलर दिखाना है या बारिश से बचना है? बारिश से बचना है। बस तो फिर फालतू का खर्चा करना ही नहीं है ना अपने को। सोनू मैं तुझे ला कर दूंगी, चल स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चल जा जल्दी। किसी को मेरी बात सुननी ही नहीं है। आप दूध लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे हाँ, मैंने अब्दुल को उसी काम के लिए भेजा था, मुझे वो कुछ एडमिशन का काम करना था, अभी तक लेकर नहीं आया वो। माधवी बाबे दूध। अरे आप कैसे लेकर आ गए? वो दूध की डेयरी खोल ली। हाँ बरोबर है। अरे माधवी देखो, इसको कहते हैं व्यापारी लोग। क्या है, अभी बारिश के सीजन में फ्रिज और टीवी थोड़ी ना बिकते हैं, लेकिन दूध का धंधा कैसा पूरा 12 महीने चलता है। बराबर है, वेरी गुड जेठालाल। अच्छा अच्छा है, डायवर्सिफाइंग द बिझनेस। काय बोलताय तुम्ही? है ना, बोलू द्या त्यांना, मी काय यांच्या काय मनात घेत नाही बाबी, जाऊ द्या। वो अब्दुल्ली वो देने आ रहा था, लेकिन उसको रास्ते में क्या अचानक कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, तो मैं दुकान जा रहा था, कंपाउंड में मिला, वो बोला कि जेठा भाई आप जरा ये दे के आएंगे। मैं बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाना भाई मैं दे के आता हूँ, तो मैं आ गया देना को। शिका जरा शिका। हाँ लो लो उसकी क्लास लो। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए तो।
चाय पीकर तो जाइए। नहीं अभी नहीं भाभी, अभी दुकान जाने का बहुत लेट हो रहा है। चलो। अरे हाँ जेठालाल, वो मैंने अब्दुल से कहा था कि अगर 20 रुपए लीटर वाला दूध ना हो तो 21.5 रुपए लीटर वाला दूध लेके आए। तो इसके कितने पैसे हुए? भाई मैं इधर खाली देने आया हूँ, ये हिसाब किताब तू अब्दुल के साथ समझ लेना, मेरे साथ क्या भाई है। ठीक है तो फिर जेठालाल थैंक यू बोलना अब्दुल को। इसको सिखाएंगे ना आप तो फुट पट्टी के साथ सिखाना, मारना 2-3 ऐसे। तुम ही पढ़। चल चाह दे लोग। ठीक है। ये बारिश का भी ना भरोसा नहीं, कभी आती है कभी चली जाती है। अरे जेठा भाई बड़े भाई के घर से आए नहीं अब तक। हाँ चाय पीने बैठ गए होंगे। जेठा भाई कहीं जाना है? हाँ जरा उधर का छोड़ देना शहर में। चलो। अब्दुल भरा की हालचाल? बढ़िया है सब। ये बुके किसके लिए ले जा रहा है? मेरा नहीं है तो किसका है? जेठा भाई ने मंगाया है। ओ बर्थडे है किसी का? पूछा नहीं मैंने। वो कहीं दया भाभी जी का बर्थडे तो नहीं है आज? हो सकता है। हाँ। मैं भी हो सकता है। वो यार हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बात करना। मुझे क्या मालूम। अरे तो किसको मालूम है? थैंक यू सेवन भाई। आ गए। ला भाई ला। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये 200 रुपए। हाँ 300 का है। हाँ अरे वाह। और जेठा भरा तुमने बताया नहीं आज दया भाभी जी का बर्थडे है। देखा ना, नहीं है। तो फिर ये बुके किसके लिए? बर्थडे है दोस्त का। ओ और किधर गैराज जा रहे? हाँ गैराज जा रहा हूँ। ओके चलो तो। चलो ठीक है जेठा भरा, हो गए। मिलते हैं चलो, शाम को अब्दुल अब्दुल भरा। के दुकान। हाँ मिलते हैं चलो। वाह वाह वाह। थैंक यू अब्दुल भाई, तूने बहुत बड़ा काम किया है। तू आज ये ओ लेके आया। ये गुलदस्ता किधर से लेके आया? बंद मत करना। और तेरा दुकान ऐसे ही पड़ा खुला। निकल निकल अरे निकल। मैं तो भूल ही गया था। हाँ। बबीता जी, बबीता जी, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो बबीता जी। पर जेठा जी अरे बबीता जी ये क्या है, आपका जन्मदिन हो रहा है, सब सुनसान एकदम है। कोई वो बलून नहीं, कोई ऐसे वो पट्टी नहीं, कोई चमकी नहीं। अरे आपका बर्थडे में तो एकदम ऐसा धमाकेदार सजावट होनी चाहिए। और अय्यर भाई बर्थडे की पार्टी कुछ रखी है क्या? नहीं, क्योंकि अय्यर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो नो पार्टी हैपनिंग। अय्यर भाई ये क्या है? अरे बबीता जी का जन्मदिन महत्व का होता है कि आपका मीटिंग? कोई बात नहीं भाई, कभी कभी आदमी क्या काम में फंस जाता है। आप करो भाई, क्या जरूरी काम होता है तो मीटिंग करना पड़ता है। आप मीटिंग करो। बबीता जी आपके लिए बर्थडे की पार्टी मैं रखूंगा बस। देखो जेठालाल, मैंने बर्थडे पार्टी रखा है। पार्टी रखा है किधर? उडुपी होटल में? नहीं। इडली वड़ा का पार्टी? अरे नहीं। तो क्या रसम वड़ा? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उत्तपा, पेपर डोसा? अरे नहीं जेठालाल, मैंने बहुत बड़े होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। अय्यर झूठ मत बोलो, जेठा जी ने अभी पार्टी की बात निकाली, इसलिए तुम अभी ये पार्टी की बात कर रहे हो ना? नहीं बबीता, मैंने सच में एक शानदार पार्टी एक बड़े से होटल में रखी है और इनविटेशन के कार्ड भी प्रिंटिंग के लिए दिया है। नहीं, मैं नहीं मानती। अम्मा कसम। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। तुमने सच में मेरे लिए पार्टी रखी है? हाँ You're so sweet. बबीता, मैं डायरेक्ट 20 तारीख को ही तुमको सरप्राइज देने वाला था, मगर ये जेठालाल की वजह से मेरा सरप्राइज आज ही ओपन हो गया। लेकिन ये 20 तारीख को क्यों? क्या कि बबीता का बर्थडे 20 तारीख को है। तो आज 20 तारीख नहीं है? दुनिया के किसी भी कैलेंडर में आज 20 तारीख नहीं है।
कोई बात नहीं, वो कहावत है ना 20 तारीख को करे सो आज कर, आज करे सो अब, है? वो हिसाब से भी हैप्पी बर्थडे। और दूसरा क्या है, पूरी सोसाइटी में सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता था, इसलिए जेठालाल, बबीता का हस्बैंड मैं है, इसलिए सबसे पहले बबीता को विश मैं करेगा, उसके बाद सारी दुनिया कर सकती है, समझे? एक मिनट, तुम कुछ भूल रहे हो। मेरे पूरे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। ये मेहता साहब को भी बोलना चाहिए ना बर्थडे आज नहीं है करके। अरे शेवर भाई, जरा मेहता साहब का घर तक छोड़ दो ना। हाँ चले जाते। हाँ। ओ टप्पू के पापा, अरे आप अभी तक इधर ही हो? और ये फूल ये क्या है ये? वो अब्दुल लाया हैं? मम्मा, मैं बाद में तुमको फोन करता हूँ दुकान जाके। अभी जरा मेहता साहब के घर पे जा रहा हूँ। आइए आइए शेवर भाई। अरे अरे बस सुनिए तो सही। जेठालाल बड़ी जल्दी आ गए, अभी अभी तो गए थे। और ये बुके वुके हाथ में मेरे को देने के लिए लाया? भाई मेरा तो आज कोई बर्थडे नहीं है। मेहता साहब, आपको पता था ना बबीता जी का बर्थडे आज नहीं है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे क्या जेठालाल बताया क्यों नहीं, चिल्ला चिल्ला के पीछे से आवाज दे रहा था, पर तुम सुनो तब ना। बबीता का नाम आते ही तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है नहीं है, तुम तो गोली की तरह निकल लिए। इसमें डॉक्टर हाथी का गोली कैसे आया बीच में? अरे डॉक्टर हाथी का गोली नहीं भाई, मिसाल है, बंदूक की गोली की तरह निकल गए। खैर ये बताओ कि हुआ क्या? होना क्या था, पोपट हुआ मेरा बड़ा सा। वैसे बहुत खूबसूरत लग रहे हो उस बुके के साथ दोस्त, ये एक्सप्रेशन, ये फूलों का गुलदस्ता। इनको दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो यूं हुआ जेठालाल के बबीता के बर्थडे का प्लान चौपट हो गया। बेचारा जेठालाल सुबह सुबह पोपट हो गया। ओहो बारिश। हाँ बोलो नटू काका। हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। दुकान से। अरे बोलो ना भाई। अरे सेठ जी, आप अभी तक आए नहीं? हाँ बस आ ही रहा हूँ। क्यों, कुछ अर्जेंट काम था? अरे काम तो कुछ नहीं, मुझे चिंता हो रही थी कि आप कहीं ट्रैफिक वाफिक में तो नहीं फंस गए। अगर फंस गया होता तो आप क्या आके मुझे बचाते हैं? आप क्या करते? 2-4 बार और फोन करता, और क्या। बोलो नटू काका। सेठ जी, फोन कट गया था इसलिए। कट नहीं हो गया तो मैंने कट कर दिया था, फिर रखो, मैं आ रहा हूँ दुकान पे। अच्छा अच्छा, मैं सब भूल गया क्या करना था। हाँ हाँ। ओके, तो फिर सबको 20 तारीख को केक खाने मिलेगा। क्या बात है। अरे यू नो व्हाट, आज जेठा जी ने क्या किया? क्यों, क्या किया टप्पू के पापा ने? अरे वो सुबह सुबह आ गए मेरे घर पे बुके लेके मुझे विश करने के लिए। बाद में मैंने उन्हें बताया कि मेरा बर्थडे आज नहीं 20 तारीख को है। अरे क्या जेठा भाई भी, जेठा भाई को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि अगर बबीता का बर्थडे होता तो क्या हम लोग विश नहीं करते, गिफ्ट्स नहीं देते? तो क्या हुआ, वो उत्साह में आके बबीता जी को सबसे पहले विश करना चाहते होंगे, इसलिए पहुंच गए। इट्स ओके। 3 दिन पहले एडवांस में। सच्ची। आ गए सेठ जी? क्या लगता है आपको? आ गए। हाँ बोल दे। आप भी कमाल है। क्यों, अभी क्या हुआ?
अरे बबीता जी का बर्थडे 20 तारीख को है और आप आज फूल लेकर पहुंच गए। तुमको किसने बताया? अरे बबीता जी ने। हाँ वो थोड़ी वो गड़बड़ हो गई वो। क्या आप भी? अच्छा बोलना भाई, फोन क्यों किया तूने दया? हाँ ये पूछने के लिए फोन किया कि बबीता जी को बर्थडे में कौन सी गिफ्ट देनी है, कुछ सोचा? नहीं अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सोचते हैं। ठीक है तो आप दुकान पर सोचिए, मैं यहाँ पर सोचती हूँ। कुछ याद आया तो फोन करना। हाँ ठीक है। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? नट्टू काका, अगर किसी का जन्मदिन हो और उसे कोई गिफ्ट देना हो तो क्या दे सकते हैं? समझ गया सेठ जी, जिसका जन्मदिन है ना उसकी पगार बढ़ा देनी चाहिए। नट्टू काका मैं आपका जन्मदिन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसके जन्मदिन की बात कर रहे हैं? अरे वो छोड़िए ना, गिफ्ट क्या दे सकते हैं वो बताइए। बर्थडे गिफ्ट में तो ऐसा है ना सेठ जी कि उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं वो देखना पड़ेगा। दूर के हैं या नजदीक के हैं। अगर दूर का है तो वो टेप रिकॉर्डर के साथ फ्री टॉर्च चाहिए ना, वो दे दीजिए। थोड़ा नजदीक का है तो डीवीडी के साथ जो 10 वीसीडी फ्री आई है ना वो गिफ्ट में दे दीजिए। और एकदम नजदीक का कोई है ना तो उसे अपने गोडाउन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ा है ना, वो गिफ्ट में दे दीजिए, ताकि गिफ्ट का गिफ्ट और गोडाउन में जगह भी हो जाएगी। समझ गया, थैंक यू नट्टू काका। माय प्लेजर। सर आपको कभी भी कोई उलझन हो ना तो आधी रात को आप मुझे फोन करके बता सकते हैं। 1 मिनट में मैं गुत्थी सुलझा दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास है ना? हाँ है ना, अभी इरेज कर देता हूँ। क्या? कुछ नहीं, थैंक यू, बैठिए। हाँ हाँ। वाओ कितना बढ़िया कार्ड है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और बबीता, मैंने इसमें सब कुछ मेंशन किया है कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी एक शानदार थीम पार्टी होगा। और मैंने इसमें डांस भी रखा है, ड्रेस कोड भी रखा है, वो भी वेस्टर्न ड्रेस कोड। सो स्वीट ऑफ यू यार, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना खर्च कर रहे हो मेरे पार्टी के लिए। बबीता यह तो कुछ भी नहीं है, अरे तुम तो लाखों में एक हो। थैंक यू। यू नो व्हाट, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना अच्छा कार्ड है, ये सब देख के तो सोसाइटी वाले सारे सरप्राइज हो जाएंगे। तो फिर मैं ये सारे कार्ड देख के आती हूँ, ठीक है? अगर बबीता कार्ड बांटने गई तो वो जेठालाल को कार्ड जरूर देगी। देखो बबीता, मैं क्या सोचता हूँ कि हम दोनों मिलकर कार्ड बांटेंगे। ओके। तुम एक काम करो, ये माधवी भाभी, ये रोशन भाभी, इनको कार्ड तुम बांट देना। ओके। बाकी ये जो है ना जेठालाल, मेहता भाई और हाथी भाई, इनको कार्ड मैं दे दूंगा। फाइन, नो प्रॉब्लम, बट तुम प्रॉपर्ली दे दोगे ना सारे कार्ड्स? डोंट वरी बबीता, हो जाएगा। ओके, सी यू अराउंड, बाय। जेठालाल। तो फिर तुम जाओ, देखे आओ उनको। हाँ। मैं हाँ के आती हूँ। वणक्कम अंजलि भाभी। वणक्कम अय्यर भाई। ओ, मेहता साहब, आप भी घर पर हैं? मेरे को लगा था आप ही तो चले गए होंगे। अरे ऑफिस चला जाता, लेकिन एक आर्टिकल बहुत जरूरी था तो मैंने सोचा छुट्टी लेके इसे पूरा कर लो। बहुत अच्छा किया। क्या है, आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ ना उसमें आप दोनों का रहना बहुत जरूरी था। ऐसा क्या काम है अय्यर भाई? मेहता साहब, 20 तारीख को बबीता का बर्थडे है
इसलिए मैंने एक बहुत बड़े होटल में शानदार पार्टी रखा है। आप दोनों को जरूर आना है। ये लीजिए इनविटेशन। अरे क्या अय्यर साहब, इस ओकेजन के लिए इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? आप कार्ड नहीं भी देते तो हम तो चले आते। नहीं मेहता साहब, कार्ड तो देना ही पड़ता है ना। अरे वाह, इतने बड़े होटल में पार्टी, क्या बात है अय्यर भाई। वैसे तारक, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से आज तक अपनी पत्नी का बर्थडे किसी भी बड़े होटल में इससे पहले किसी पति ने नहीं मनाया होगा, ये याद रखो और समझो। देख रहे हैं अय्यर साहब, हमारी बीवी के रिएक्शन देख रहे हैं आप? मुझे तो लगता है आज सोसाइटी में तमाम पत्नियों के यही रिएक्शन आने वाले हैं। आज आप 2-4 तलाक करवा के रहेंगे सोसाइटी में। नहीं नहीं मेहता साहब, मैं तो सिर्फ बबीता के बारे में ही सोचता हूँ। देखो मेहता साहब, मेरा बजट अलाउ नहीं करता, नहीं तो मैं बबीता के लिए ताजमहल जैसा कुछ बनवा दूं। हाउ स्वीट। देखो देखो और समझो कुछ तारक। अरे ताजमहल तो मैं भी बनवा लूं। असल में मैंने तो ताजमहल के प्लॉट भी ले रखा है, बस देरी तुम ही कर रही हो। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, व्यंग्यकार जो ठहरा। अरे अय्यर भाई, आपने तो बर्थडे पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस कोड भी रखा है। हाँ, और मैंने वेस्टर्न डांस रखा है पार्टी में। अच्छा भाई अय्यर साहब, आपका बबीता जी से सॉलिड रोमांस की पूरी सोसाइटी करेगी डांस। हाँ हाँ, डांस होगा, खाना पीना है, सब कुछ होगा पार्टी में, बहुत मजा आएगा। हाँ बबीता जी, आप कितनी लकी है। आपके पति ने, मतलब अय्यर भाई ने आपके लिए कितनी शानदार पार्टी रखी है। काय का लकी। अरे इतने खर्चे में तो हम साल भर का रेशन भर लेते थे। ओके चलो, तो मैं चलती हूँ। हाँ अभी मुझे ये सारे कागज भी बांटते हैं ना, पर आप लोग जरूर आना पार्टी में, ठीक है? हाँ हाँ। मेरे भाई नक्की यहाँ। अरे हो नक्की नक्की। अरे सी यू, बाय। अच्छा अहो, बघितलं का? काय सुंदर कार्ड आहे। अरे खाना पीना, नाच गाना, ड्रेस कोड भी रखा है। कितना अच्छा बर्थडे मनाएंगे ना ये लोग। कितना अच्छा बर्थडे मनाएंगे। ये कोई बर्थडे मनाने का तरीका है माधवी? अरे बर्थडे तो हमारे जमाने में मनाया जाता था। हम लोग सुबह जल्दी उठते थे, बड़ों के पैर छूते थे, फिर नए कपड़े पहनकर मंदिर जाते थे। इतना सारा खर्चा नहीं करते थे। आप इतना सारा खर्चा कर रहे हो, तो आप इतना सारा भाषण क्यों दे रहे हो? भाषण नहीं दे रहा हूँ माधवी, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा था। क्या है, हमारे जमाने में ये एक काम क्यों नहीं करते आप? आपके जमाने की सब बातें मुझे एक डायरी में लिख के दो, मैं पढ़कर जानकारी ले लूंगी। माधवी माधवी, अच्छी बातें किसी को सीखनी नहीं है आजकल। अरे ये कोई तरीका है क्या बर्थडे मनाने का? ये तो पाश्चात्य तरीका हुआ, हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है ये। पाश्चात्य कपड़े पहनो, पाश्चात्य नाच करो। कार्ड अच्छा बनाया अय्यर ने, चमकी वमकी, पार्टी में मजा आने वाला है। बबीता का बर्थडे हो और मैं पार्टी ना दूं, ऐसे कैसे हो सकता है? सो स्वीट। स्वीट? हाँ, स्वीट से मुझे याद आया अय्यर साहब, कार्ड तो आपने बहुत अच्छा छपवाया है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन अगर इस कार्ड पे मेनू लिस्ट होती तो और मजा आता। डॉक्टर हाथी, मैंने खाने में एक से एक डिश रखी है। आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन डिश खत्म नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिर तो आपकी पार्टी में बहुत मजा आएगा। और कोमल भाभी, मैंने पार्टी में डांस भी रखा है। डांस? कौन सा डांस? वेस्टर्न डांस, डिस्को डांस, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम या फिर बेली डांस? वाह 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 डॉक्टर हाथी, आपको इतने सारे डांस मालूम है। बराबर है आयर भाई, इनको डांस के सिर्फ नाम ही मालूम है। और हंस, बेली डांस का नाम भी मत लेना तुम। सही बात है। एक बात तो बताओ, तुम्हारी पार्टी में पीने का भी बंदोबस्त है क्या? रोशन में भी आप भी सोडी भाई की तरह बात करने लगे। हाँ अरे नहीं बबीता, मैं तुम्हारे सोडी भाई की तरह नहीं, मैं सोडी भाई के लिए ही बोल रही हूँ। उसको तो बस पीने का बहाना चाहिए। यू नो इट्स अ फैमिली फंक्शन, तो बच्चे भी आएंगे वहाँ पे, पीने की बंदोबस्त थोड़ी रख सकते हैं। सच्ची पीने का प्रोग्राम नहीं है? तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ यस, हाँ, पर एक चीज याद रखिएगा, वेस्टर्न ड्रेस कोड, ठीक है? हाँ अरे हाँ, आई एम सो एक्साइटेड। पोपड़लाल जी नमस्कार। मैं आपके घर पर ही जा रहा था। अच्छा, क्यों?
ये बबीता के बर्थडे का कार्ड। अरे भाई बबीता का बर्थडे है तो उसको कार्ड दो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, बबीता के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है, मैंने बहुत बड़ा पार्टी रखा है। अच्छा हाँ। कब है भाई? 20 तारीख को। हाँ लेकिन भाई इतनी बारिश में कहाँ कोई पार्टी में पहुँच पाएगा, मुझे नहीं लगता पार्टी वार्टी हो पाएगी। यार पार्टी कैंसल। पापा लाल तुम ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत बड़ा पार्टी रखा है। लेकिन यार जब तक पत्रकार पोपटलाल तुम्हारा पड़ोसी है तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा उदास मत हो, मैं तुम्हें एक बढ़िया आइडिया बताता हूँ। तुम एक बड़ा सा केक लाकर अपने फ्रिज में रख दो। अगर किसी वजह से लोग 20 तारीख को पार्टी में नहीं आ पाते हैं तो तुम सबको घर पे ही बुला लेना और घर पे ही केक काट लेना। समझ गए ना? मायूस क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हें दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। चलो पत्रकार पोपटलाल का तुम्हें आशीर्वाद है, 20 तारीख को बारिश वारिश कुछ नहीं होगी। जाओ सबको जाकर कार्ड दे दो। थैंक यू। चलो चलता हूँ। सबको कार्ड दे दिया। सिर्फ जेठालाल को छोड़कर उसको मैं किसी भी कीमत पर कार्ड नहीं देगा। हाँ मचा साहब बोलो बोलो, कैसे याद किया? अरे एक कार्ड की तारीफ करने के लिए फोन किया है। एक इनविटेशन कार्ड आया है मेरे पास। अय्यर साहब अभी अभी दे के गए बबीता जी की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड। अच्छा मचा साहब बहुत मजा करेंगे हाँ पार्टी में। हाँ मजा भी करेंगे और डांस भी करेंगे। अच्छा डांस का भी लिखा है? अरे डांस करना पड़ेगा भाई, और वेस्टर्न कपड़े पहन के करना पड़ेगा। अय्यर ने खास लिखा है कार्ड में, वेस्टर्न कपड़े पहन के आना है, स्पेशल सूट, और वेस्टर्न ही डांस करना है। वेस्टर्न डांस? अरे इंग्लिश डांस भाई, पश्चिमी नृत्य अपना। हाँ फिर तो प्रॉब्लम होगा मेहता साहब, क्योंकि मुझे गरबा के अलावा और का डांस आता नहीं है। अरे जेठालाल अभी पार्टी में टाइम है, थोड़ा सा सीख लो 2-4 स्टेप। हाँ ये आइडिया अच्छा है। बराबर बराबर, नहीं सीखना तो पड़ेगा भाई, उधर इज्जत का फालूदा नहीं होना चाहिए है? चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ सीखने का जुगाड़। चलो जेठालाल फोन रखता हूँ। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेस्टर्न डांस। अब बोलिए सेठ जी आपको क्या सीखना है? बोलिए बोलिए। वेस्टर्न डांस। वेस्टर्न डांस क्यों? अरे क्यों क्या, बबीता जी की बर्थडे पार्टी में वेस्टर्न डांस रखा है वो लोग ने, तो मुझे आता नहीं तो सीखना तो पड़ेगा ना। अच्छा तो बर्थडे बबीता जी का है ऐसा बोलिए ना। उनको गिफ्ट में नटू काका वो गिफ्ट का मैं सोच लूंगा, आप रहने दो। तो मैं सिर्फ डांस का सोचता हूँ। सेठ जी आपको वेस्टर्न डांस सीखना है ना? मैं हूँ ना। आप सिखाएंगे? एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सेठ जी मैं जब भी बाहर जाने लगूं प्लीज आप मुझे टोका मत कीजिए, मैं हमेशा आपके भले के लिए ही जाता हूँ। आपको वेस्टर्न डांस सीखना है ना? मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अब भी आया। यार कितना टाइम लग गया तुमको? बबीता पूरी सोसाइटी में कार्ड बांटने में टाइम तो लगेगा ही ना। पार्टी में सोसाइटी के सभी लोग आएंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ एक को छोड़कर जेठालाल, क्योंकि मैंने उसको कार्ड दिया ही नहीं। तारक तुम कभी कुछ सोचते ही नहीं हो। क्या मतलब? बिना सोचे आर्टिकल लिख लेता हूँ हाँ? और बिना सोचे तारक मेहता इतने फेमस लेखक बन गए। अरे बाबा आपके आर्टिकल की बात नहीं कर रही हूँ, बबीता जी के बर्थडे के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या सोचना है अंजलि? क्या क्या सोचना है तारक? अरे उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी रखी, वहाँ जाना है ना। जाना है तो चले जाएंगे, सोचना क्या है? अय्यर भाई ने पार्टी के लिए स्पेशल ड्रेस कोड रखा है। अरे ड्रेस कोड रख दिया तो क्या हो गया अंजलि? तुम तो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो जैसे विकासशील देशों के अंदर गरीबी की समस्या पे बात कर रही हो। अरे भाई ड्रेस कोड रखा है तो जैसे सब कपड़े पहनेंगे हम भी पहन लेंगे और चले जाएंगे। अरे पहनेंगे तब जब हम खरीदने जाएंगे ना। तो खरीद लो। हे भगवान, एक काम थोड़ी ना है,
कपड़े खरीदने के साथ साथ बबीता जी को अच्छी वाली गिफ्ट भी तो देनी पड़ेगी ना। तो अंजलि इसमें मैं क्या करूं, तुम खरीद लो ना भाई। देखो देखो, ये जितने गिफ्ट खरीदने जैसे, पार्टी में कैसे जाना, ये बहुत बड़े बड़े काम है, ये तुम करो। और ये जो आर्टिकल लिखने का छोटा सा काम है ना, ये प्लीज मुझे करने दो, ठीक है ना? आपको बिना कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए जाओ। मानी मानी मानी। हेलो हेलो कोमल भाभी। ओ हाय अंजलि भाभी, मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। अच्छा, आपको बबीता का बर्थडे कार्ड मिला ना? इसी सिलसिले में तो बात करने के लिए फोन किया मैंने। बहुत अच्छा कार्ड है ना? मुझे लगता है पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली है। अरे इसीलिए तो हमें अच्छी तरह पार्टी की तैयारी भी तो करनी चाहिए। ऑफ कोर्स, माधवी भाभी भी यही कह रही थी। हाँ सुनो, एक काम करते हैं, हम सब अभी दया भाभी के वहाँ मिलते हैं और वहीं जाके डिस्कस करेंगे कि पार्टी में क्या करना है। हाँ आप पहुँचो, मैं भी आती हूँ। ओके। पार्टी लीजिए ना भिड़े बहन, आप भी लीजिए ना अंजलि भाभी। काला हुआ पर डेटिंग की चिंता मत कीजिए। हे, अय्यर भाई ने बबीता के लिए कितनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है ना। वही तो मैं कह रही हूँ कि बबीता जी ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है तो हमें भी बड़ी तैयारी करनी होगी ना। हाँ सच्ची, कितनी लकी है ना बबीता। वैसे अय्यर भाई भी कम लकी नहीं है। हाँ नाइताम से है। सोनू के पापा को मैंने ड्रेस कोड के बारे में बताया तो बोलने लगे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, बबीता जी ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है तो थोड़ा हमें भी खर्चा करना चाहिए ना। हाँ करे। हाँ करना पड़ेगा तो कर लेंगे ना थोड़ा बहुत खर्चा। देखो ना मजा आएगा, अलग कपड़े, अलग जगह, अलग माहौल, बहुत मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। लेकिन ये सब आप लोगों को कैसे पता चला? अरे क्यों दया बहन, आपने बबीता के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड नहीं देखा? नहीं, कौन सा कार्ड? अरे क्यों, आपको कार्ड नहीं मिला? नहीं तो कमाल है, हम सभी को तो मिला है कार्ड। हाँ? एक मिनट, मुझे लगता है शायद वो लोग आपको कार्ड देना भूल गए हैं, या फिर हो सकता है कि शायद वो आपको पर्सनल इनविटेशन यानी एकदम खास आमंत्रण देना चाहते हो, है ना? आप हमारी स्पेशल फ्रेंड जो हैं, इस सोसाइटी की स्पेशल लेडी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनविटेशन जरूर मिलेगा। अरे अंजलि भाभी, कार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं बिना कार्ड के पहुंच जाऊंगी। आखिर वो हमारी पुरानी सहेली जो है। अरे बबीता जी की बर्थडे में मैं ऐसा गरबा करूंगी, ऐसा गरबा करूंगी। अरे नहीं नहीं दया बहन, गरबा नहीं, यहाँ पर हम लोग को वेस्टर्न डांस करना है। हाँ? वेस्टर्न? लेफ्ट टर्न सुना, राइट टर्न सुना, लेकिन ये वेस्टर्न कैसा टर्न होता है? अरे दया बहन, वैसे टर्न नहीं, वेस्टर्न डांस मतलब इंग्लिश डांस, अंग्रेजी डांस वो पिक्चर्स में करते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते। ओ अच्छा, अंग्रेजी। अरे दया भाभी, सिर्फ वेस्टर्न डांस नहीं करना है, वेस्टर्न कपड़े भी पहनने हैं। लेकिन मैं तो साड़ी ही पहनती हूँ। हाँ दया भाभी, साड़ी तो मैं भी पहनती हूँ, लेकिन खास मौके पर वेस्टर्न कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। आपके पास एक भी नहीं है? नहीं है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ही टप्पू के पापा के साथ जाके वेस्टर्न कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ, अरे आज क्या, मैं अभी की अभी टप्पू के पापा के पास जाती हूँ। आप लोग नाश्ता कीजिए ना, कीजिए, आप लीजिए। सेठ जी देखो तो कौन आया है। जूली, आपको वेस्टर्न डांस सीखना है ना, ये आपको सिखाएंगी। सेठ जी, यहाँ से 5वें बिल्डिंग में इनके डांस क्लासेस चल रहे हैं। और जूली, ये है मेरे मालिक और आपके स्टूडेंट। हेलो। हेलो। बस मजे में, फाइन फाइन। देखो मुझे क्या वेस्टर्न डांस। हाँ, मुझे नट्टू अंकल ने सब कुछ बता दिया है। आपको वेस्टर्न डांस सीखना है, राइट? लेकिन टाइम थोड़ा कम है, क्या 1-2 दिन में आप सिखा पाएंगे मुझे? 1-2 दिन? मैं तो आपको चंद घंटों में सिखा दूंगी। बहुत होशियार छे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ नहीं, यहाँ दुकान में क्या दुकान चालू है ना, ग्राहक लोग आते जाते हैं,
और पीछे गोडाउन है हमारा, उधर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। सेठ जी, डांस प्रैक्टिस के लिए विश यू गुड लक। थैंक यू। आइए टीचर। आओ आओ, ये देखो ये हमारा गोडाउन है, ये जगह चलेगा प्रैक्टिस के लिए? परफेक्ट परफेक्ट, अरे दौड़ेगा। तो बोलो किधर से क्या शुरुआत करें? देखिए जेठा जी, वैसे तो वेस्टर्न डांस के कई फॉर्म प्रकार होते हैं, जैसे कि जाज, जाइव, साल्सा, रॉक एंड रोल, हिप हॉप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कौन सा सीखना चाहते हैं? अभी आपको सच कहूँ तो ये जो आपने और डांस का प्रकार का सब नाम बोला, वो वेस्टर्न डांस का नाम और आपका नाम सब आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो मुझसे तो पूछना ही बेकार है। आप अपने हिसाब से कोई सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और मैं जल्दी सीख जाऊँ ऐसा कोई डांस सिखाइए। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप डांस अकेले करना चाहते हैं या किसी पार्टनर के साथ? नहीं, पार्टनर नहीं, वाइफ के साथ। ओके, तो मैं आज आपको पहले साल्सा डांस के स्टेप सिखाती हूँ। साल्सा डांस? तो साल्सा तो सॉस आते हैं क्या नहीं? और नाचों के साथ खाते हो? अरे जेठा जी, साल्सा सॉस भी होता है और डांस भी। समझ गया, मतलब पहले वो नाचों के साथ साल्सा खाओ और फिर साल्सा खा कर नाचो। वेरी गुड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जेठा जी। क्या बोलती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करें। हाँ चल। तो आप मेरी जगह आ जाइए। मतलब मैं आपको सिखाऊं? अगेन एंड अगेन। चलिए इधर आ जाइए। अच्छा मैं उधर खड़ा रहूं। बहुत इंग्लिश बोलती है जी। हाँ नहीं चलो। ये हाथ ऊपर कीजिए। ऊपर नहीं, मुझे दीजिए। अच्छा हाँ, और ये हाथ इधर रखिए। क्या हुआ जेठा जी? शर्माइए मत, डांस में हाथ तो पकड़ना पड़ेगा। नहीं, हाथ पकड़ने में वांधा नहीं है, वो हाथ उधर जा। अरे जेठा जी शर्माइए मत, मैं एक डांस टीचर हूँ, कम ऑन। चलिए आंखों में आंखें डालिए। कंफर्टेबल? हाँ। अब मैं पैर आगे करूंगी, आप पैर पीछे। अच्छा 1, आपका पैर पीछे जाएगा। अच्छा। और जेठा जी वो पैर पीछे नहीं करना है और इतना पीछे नहीं करना है। तो ये पैर पीछे कीजिए। ये अच्छा, ये पैर है जी। एक मिनट। अब क्या अरे ये तो बहुत, ये तो है कुछ अच्छा बताओ, ये तो बहुत कसरत है कि डांस है ये? आप अपनी पोजीशन पे आइए। हाँ। स्ट्रेट खड़े रहिए। हाँ। अब ध्यान से सुनिए, जब मैं अपना ये वाला लेग आगे करूंगी तब आपका ये वाला पैर पीछे जाएगा। अच्छा उसके सामने का? एक्सीलेंट। अच्छा अच्छा, बराबर अभी समझ में आया, बराबर। आएगा आएगा आएगा। हाँ चलो। स्माइल, आंखों में आंखें डालिए। अब करिए 1 2 3 गो। 1 गुड, 2 गुड, 1 2 1 2 1 2। ये 1 2 1 2 ये तो अच्छा है एकदम। वो स्कूल में कसरत कराते थे ऐसे 1 2, स्कूल में भी कसरत कराते थे ना ऐसे। कसरत नहीं जेठा जी, डांस करना है। हाँ ना वही, थोड़ा उसका जैसा है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ चलिए, ये साल्सा है ना। अपनी बॉडी को स्टिफ मत रखिए। स्टिफ मतलब? स्टिफ मतलब कड़क मत रखिए, ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ दो? अच्छा। नहीं ऐसे ढीला नहीं, ऐसे तो आपको तन के खड़े रहना है। बॉडी को मूव दीजिए, ठीक है? हाँ, देखते कोशिश करते हैं। ऊपर देखिए। स्माइल अगेन, स्टार्ट 1 2 3 गो। 1 2 1 स्माइल 1 2। नहीं सेठ जी, आपका 1 2 बराबर हो रहा है लेकिन 44 बराबर नहीं हो रहा है। 44? आपकी कमर हिलते नहीं बराबर। एक मिनट देखिए, आप मुझे देखिए, आप हाथ लाइए, देखिए 1 हिलिए, 2 हिलिए, 3 हिलिए। नोटू काका, डांस किसको सीखने का है? मुझे या आपको? दुकान छोड़ के इधर आ गए आप। दुकान में मगन बाहर से कलेक्शन करके आ गया ना। नोटू काका जाइए, धंधे में ध्यान दीजिए। समझ गया।
झूठ बोल रहे हैं, 44 ना 38 है। इट्स ओके इट्स ओके। लेकिन जेठा जी वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी कमर बिल्कुल सही नहीं चल रही। ओके ओके, टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करके आएगा, मैं हूं ना। अरे पहले पैर का मैं बराबर सीख लो, बाद में कमर भी आ जाएगी, है ना। अरे सीखने में थोड़ा टाइम तो अभी आपने सीखा होगा तो आपको भी ऐसा 2 मिनट में थोड़ी आ गया होगा। हाँ, आपने प्रैक्टिस किया, बाद में ऐसा भी 2 मिनट हुआ ना, कमर नहीं हिल रहे हो ने। ठीक है, लेकिन अब आप अपनी 44 पे I mean, कमर पे ध्यान दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करें। अबे कमर का भी ध्यान देना का। बिल्कुल ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। स्टार्ट। हाँ, 1 2 3 गो। 1 कमर, 2 कमर, 3 4 स्माइल, 5 कहाँ गया सूट? अरे देवा, कहाँ गया? ये माधवी भी ना कितनी बार कहा है कि मेरे कुर्ते के साथ अपनी साड़ियां मत रखा करो, कभी नहीं सुधरेगी। ओहो, ये रहा सूट। शादी के बाद पहली बार सूट पहनूंगा, मुझे होगा कि नहीं? अभी भी फिट हूं। माधवी को दिखाता हूं। ये देखो कैसा है। कहाँ से लाए ये? कहां से मतलब? कपड़ में से लेके आया। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि बबीता की बर्थडे पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस कोड है, तो ये कैसा है? ये पहनेंगे आप? यही तुम्हारे पिताजी ने मुझे शादी में दिया था। बाबा लेकिन ये 1 सदी पुराना है। हाँ, 1 सदी पुराना नहीं सुनू, 1 शादी पुराना है। अरे इसी को तो पहनकर मैंने तुम्हारे आई के साथ शादी की थी। क्यों आई? क्यों माधवी? देखिए मैं क्या कहती हूँ, ये बहुत पुराना हो चुका है, नया खरीदते हैं ना हम लोग। क्या वेडियस का है? एक दिन के लिए फिजूल का खर्चा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक दिन के लिए मैं कोई फालतू का खर्चा करने वाला नहीं हूँ, समझी ना? मैं अभी इसको इस्त्री करके रखता हूँ। अच्छा 1 मिनट, वैसे तुम कौन सा वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली हो 1 दिन के लिए? हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कपट में मेरी एक ड्रेस पड़ी हुई है, वही पहनने वाली हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। धन्यवाद का भाई तुझे बाबा। मेरी मानिए भाई साहब, इससे अच्छा ये पीस है, भाव में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2000 का फर्क है। अरे सेठानी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नटू काका। टप्पू के पापा कहाँ गया? गोडाउन में है। अच्छा। 1 2 3 गो। 1 2 3। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें मुझे कुछ ज्यादा करने का नहीं है, ऐसा बीच में खाली खड़ा रहने का है। आपको ये ऐसा फुदड़ी फुदड़ी भर के इधर उधर इधर उधर जाने का है। बराबर जेठा जी, खड़े रहना है लेकिन कॉन्फिडेंटली, I mean, मक्कमता से। अरे मक्कमता से आप बोलो, उधर मैं खड़ा रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ गुड। स्टार्ट। हाँ 1 2 3 4 1 2। अरे पकड़ी। अच्छा पकड़ने का इधर, लास्ट में पकड़ना है।